Good morning, students. Today we will discuss about the other types of agriculture, that is Mediterranean agriculture, market gardening and horticulture, cooperative farming, collective farming and mining. First one we will discuss about Mediterranean agriculture. Students, as you know, where is Mediterranean Sea? मेडिटेरियन सी यानी जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागर भी कहते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है? वो है यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच। आप देखेंगे मैप में, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है। एक्चुअली मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? जो मार्केट से जुड़ी हुई होती है पूरी तरह से, उसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। And it is practiced in the countries on either side of the Mediterranean Sea in Europe and North America, from Tunisia to Atlantic coast, Southern California in America, Central Chile in South America, Southwest South Africa, South and Southwest part of Australia. यानी मेडिटेरियन सी का जो क्लाइमेट है वो कुछ अदर कंट्रीज में भी, जैसे कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, सेंट्रल चाइल्ड में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, वहाँ पर भी वो क्लाइमेट देखने को मिलता है। और जिस तरह की एग्रीकल्चर मेडिटेरियन सी के चारों ओर होती है, उसी तरह की एग्रीकल्चर यहाँ पर भी होती है। तो दिस रीजन इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फल यहाँ पर बेसिकली होते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन। ग्रेप कल्टीवेशन यहाँ की स्पेशलिटी है और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी वाइन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ ओलिव्स एंड फिग्स जो है उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर। क्योंकि यहाँ पर डिमांड होती है, यहाँ की जो मार्केट्स हैं वहाँ पर विंटर में इनकी डिमांड होती है, इसलिए इसको विंटर में यहाँ पर उगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग होगी तो जाहिर सी बात है वो मार्केट से जुड़ी हुई है। मार्केट्स की अपनी नीड होती है, और नीड क्या होती है? कैपिटल, यानी पूंजी चाहिए वहाँ पर उसको डेवलप करने के लिए। तो कैपिटल इंटेंसिव इसका एक मेन फीचर होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे थोड़ा क्लियर होगा। विटिकल्चर इसका मेन फीचर है। वाइन यहाँ पर बनाई जाती है ग्रेप्स से। देन नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। स्टूडेंट्स, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर बेसिकली स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सोलली फॉर द अर्बन मार्केट्स। आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है वो पेरिसेबल होती है, यानी जल्दी से जल्दी खत्म होने वाली होती है, सड़ने वाली होती है। चाहे वो फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। इसलिए जहाँ पर मार्केट्स अच्छी होंगी वहाँ पर इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर इनके कुछ अदर फीचर्स हैं, जैसे कि फार्म साइज जो है वो छोटे होंगे। लोकेशन कहाँ पर होगी? नियर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स विद अर्बन सेंटर वेयर हाई इनकम ग्रुप्स लोकेटेड, यानी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। अगर आपको सब्जियां शहरों में पहुंचानी है तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अर्बन सेंटर्स के आसपास इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। दूसरा, इसमें लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव ये इसका एक फीचर होता है। लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप देखें जहाँ पर सब्जियां उगाई जाएंगी, वेजिटेबल्स उगाई जाएंगी, वहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैपिटल ज़्यादा चाहिए, यानी पूंजी ज़्यादा चाहिए, पैसे ज़्यादा चाहिए। एंड दैट्स वाई इट लेज एम्फेसिस ऑन इरिगेशन, HYV, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन। डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में ग्रीन हाउसेज बनाए जाते हैं फ्लावर्स की जो खेती होती है, गार्डनिंग होती है, उसके लिए। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसको एक जो रिक्वायर्ड हीट है वो उसको मिलती रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेडिटेरियन रीजन। यहाँ पर इसकी जो एग्रीकल्चर है वो लार्ज स्केल पर
की जाती है। एक्चुअली नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, स्पेशली टूलिप्स। आपने देखा होगा, श्रीनगर सुना होगा, श्रीनगर में भी एक टूलिप गार्डन है। अलग अलग वैरायटीज के यहाँ पर फ्लावर्स होते हैं। तो नीदरलैंड को स्पेशलाइजेशन है फ्लावर्स के कल्टीवेशन में, फ्लावर्स को ग्रो करने में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर terms that is associated with the gardening agriculture, that is truck farming. First one is truck farming. Truck farming क्या होती है कि that is the regions where farmers specialize in vegetables only. The farming is known as truck farming. मैंने पहले भी कहा कि मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, मार्केट को पहुंचाने के लिए ट्रक जो है आसान तरीका है, आसानी से जल्दी से पहुंच जाता है। और उस पैरिस नहीं हो पाती है वेजिटेबल्स, पैरिस नहीं होंगी तो वो यूज हो सकती है, तो इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। देन फैक्ट्री फार्मिंग, आप जानते हैं पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग जो होती है उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में लार्ज स्केल पर इसको डेवलपमेंट हुआ है, और ये एक तरह से ये भी कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। ये भी पोल्ट्री फार्मिंग हो या ट्रक फार्मिंग, ये जितनी भी इस तरह की फार्मिंग है वो एक तरह से कैपिटल इंटेंसिव होती है। थैंक यू।